आप लोगों को लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी को तोड़ रही है, और तोड़ रही है तो क्यों तोड़ रही है? या टीएमसी के जो नेता हैं वही इतने कमजोर हैं और पार्टी की जो विचारधारा है वही इतनी कमजोर है कि लोग अब टिकना ही नहीं चाहते हैं? लोगों ने सत्ता की मलाई खाई है और अब उनको पता है कि सत्ता वापस आने वाली नहीं है, इसलिए भाग रहे हैं। विद्यानाथ झा जी, मैंने आपके टीवी पर, आपके चैनल पर हर डिबेट में कहा था कि चुनाव के बाद ममता को मायावती भाजपा बना देगी। वो उसी तरफ चल रहे हैं। ना कहा हो तो आप बता दीजिए, आप डिबेट में होते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का काम ही करना। भारतीय जनता पार्टी अपने 2-4 ऋषभ भाई ने नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम करे, आपने गिनवा दे। 370, 3 तलाक, 3 भाई, इसी भारतीय जनता पार्टी ने रुपये को गिरा दिया, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। इसी भारतीय पार्टी ने किसानों को बर्बाद कर दिया, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी, महंगाई थू थू हो रही है पूरे भारत में इसी भारतीय जनता पार्टी की। पर 3 तलाक पर चर्चा होगी, 370 पर चर्चा होगी। मायावती को तो मायावती बना देंगे ममता को, ये तो तय है। अब उत्तर प्रदेश में तो पहले बता रहा हूं, वैसे आप लोग कितने कमजोर हैं जगदीश काम है भाई, आप लोग कितने कमजोर हैं? आपकी पार्टी कितनी कमजोर हो गई है? मतलब विपक्ष इतना कमजोर हो गया है कि देश में बीजेपी के खिलाफ जो आप गिनवा रहे हैं, अगर इतनी भयानक नाराजगी है उसके बावजूद भी बीजेपी एक के बाद एक चुनाव जीतती चली जा रही है। ना विपक्ष कमजोर हो सकता। मेरा नेता राहुल गांधी बता रहा कि गद्दारों, जिस तरह से तुम कह रहे हो बार बार, यही भाषा बोलते हैं जब राहुल गांधी को जनता कहती है कि जाओ, उनके सामने आ रहा है। यही भाषा बोलते हैं जब तो देश की जनता कहती है कि भाई ये ठीक से शब्दों का चयन नहीं कर सकते हैं, तो राजनीति में निर्णय क्या लेंगे? में होने वाले हैं। पूरा देश उबल रहा है, पूरा देश कब इनको नेपाल बना देगा, पूरा देश इनको कब बंगाल बना देगा, बांग्लादेश बना देगा, समय आ रहा है। और आप हम देखेंगे, आगे भागेंगे। आप डिरेल हो जगदीश, फिर आप दूसरे मुद्दे पर चले। देश को कलंकित करने वाले एक सेकंड, मैं सबका ऑडियो डाउन कर दूंगा प्लीज। मैं कह रहा हूं मुद्दे पर रहिए, इधर उधर मत जाइए। रोज आते हैं एक ही बात कह के मत जाइए। मोदी जी को गाली देने के लिए आप लोगों के पास अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां से आप लोग देते रहते हैं। मोदी जी का नाम ही नहीं लिया किसी। नहीं, दीजिए, सरकार को दीजिए, मोदी जी को दीजिए, अमित शाह जी को दीजिए, जिसको देना है विद्यानाथ झा को दीजिए, जिसको देना है दीजिए। लेकिन एक बात यह है कि कम से कम जिस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए आते हैं ना सर, आप ही उस मुद्दे पर रहिए प्लीज। अगर देश में इतनी अराजकता है उसके बावजूद आप लोग हार रहे हैं, तो इससे ज्यादा निकृष्ट पार्टी और आप लोगों की व्यवस्था और आप लोगों की रणनीति हो नहीं सकती है। ममिता बोलिए। मैं जगदीश सर को याद दिलाना चाहूंगी, उन्होंने शायद भूल चुके हैं कि 1995 2 जून या 2 मई जब समाजवादी पार्टी के लोग मायावती जी को गेस्ट हाउस में घेर कर रखे थे, तब उसको किसने बचाए थे? मैं जरा नाम याद दिला देती हूँ। ब्रह्मदत्त द्विवेदी, वो कौन थे? भारतीय जनता पार्टी की सीनियर एमएलए। और ये अभी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को मायावती बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी महिला को बचाते हैं। जैसे एसपी ने जब उसको घेर के एसोल्ट करने की कोशिश किया था, ब्रह्मदत्त द्विवेदी उनको बचाते क्यों? लोग कर रहे हो, देश समझ रहा है, पढ़ा लिखा नौजवान देख रहा है। अमेरिका में बैठे लोग कहने लगे कि हिंदुस्तान में मूर्ख वोटर है, वो गलत कह रहे हैं, उनको पता नहीं है ये ईवीएम से निकली सरकार है, ये चोरी की वोट की सरकार है। उसको लेकर नौजवान पढ़े लिखे हैं, जिनको जगदीश जी वो जो कह रही है उसको तो उसका जवाब दीजिए ना। सरकार में अपनी लाठी अपनी भैंस, अपने ताल पर ताल तैयार करेंगे। एक सेकंड शर्मा जी, उनको आईएएस अफसर बनाया जा रहा है, लोग समझ रहे हैं। आरएसएस को भरा जा रहा है ऑफिसों में, उसके भरने से काम नहीं चलेगा। ये नेपाल जल्दी बनेगा, बांग्लादेश जल्दी बनेगा, और वो दिन हम देखेंगे देश का प्रधानमंत्री, गृहमंत्री आगे आगे होकर हम उनके पीछे होंगे। देश का नौजवान जिसको प्रोत्साहित करे उनके पीछे होंगे। कौन बचाएगा? उस वक्त भी राहुल गांधी बचाएगा, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार है, हम मर्दों को बचाएंगे। परंतु कहते हैं भाई, दोनों लोगों को शांत कीजिए जरा। ममिता रुक जाइए। जगदीश जी, अपने ताल पर ताता थैया रोज मत किया कीजिए सर, कभी कभी अच्छा लगता है। मेरा राहुल गांधी, देश का राहुल गांधी, मेरी पार्टी, देश की पार्टी। सर अगर इतनी पार्टी नेता है तो आप ही लोगों के नेता छोड़कर आप लोगों को चले जाते हैं, वोटर छोड़कर आप लोगों को चले जाते हैं।
राज्य के राज्य आप लोग हार जाते हैं। और जब चैलेंज किया जाता है कि जब वोट चोरी का आरोप लगाते हैं तो आइए जरा साबित करके दिखाइए, तो जाते नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट से थप्पड़ और खाते हैं आप लोग, तब भी आप लोगों को शर्म नहीं आती है। अरे अनंत जी, आप ऐसा है, मेरे को मशीन ला के दो, 1 घंटे में हैक करके दिखाऊंगा और थप्पड़ मारूंगा सुप्रीम कोर्ट के। मंदबुद्धि वाली बात करते हो बैठ के। चुनाव आयुक्त है, ये चोर हैं, ये डकैत हैं। आप मुझे दो मशीन, मैं हैक करा के दिखाता हूं। आंखों से हैक करोगे क्या? आंखों से हैक होता है कुछ? हमारे हाथ में दो, 1000 आदमी बैठे हैं, जनता थूक दे रही है, लेकिन ये बेशर्मी नहीं जा रही है इनकी। हाथ में तो दो, बेशर्म लोग हैं, इस मशीन को हाथ में तो दो। विद्यार्थी शकल दिखाने लायक नहीं रहोगे। गद्दारी जूतों की माला पहनाएगा ये देश चुनाव आयुक्त को, ये इन गद्दार चोरों को, हत्यारे कांग्रेस लोकतंत्र पार्टी संविधान को लूटने वाले को, संविधान की हत्या की, गद्दारों, नसबंदी करा के युवाओं की हत्या की, विकास रोक के देश के भविष्य की हत्या की, महिलाओं से उसका हक छीने, महिलाओं की कहावत है कि हत्या की, उड़ती हुई तीर, लोगों को जनता इतनी लबाड़ लगाई है। जगदीश जी, कहावत है कि उड़ती हुई तीर को अपनी तरफ मोड़ लेना। अभी बात हो रही थी टीएमसी की, लेकिन आपने गले में अपने फंदा डाल दिया। आज बुलाया था आपको टीएमसी पर बात करने के लिए, अपने ही गले में फंदा डालकर आप लटक जाना चाहते हैं। यही दिक्कत है सर कांग्रेस की। अनंत विजय जी, अनंत विजय जी, बनाएंगे। अरे ख्वाब में सातों मैं कह रहा हूं कि 1 सेकंड रुक जाइए, क्या ये मंसूबा पूरा नहीं होने वाला? रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए। देश नेपाल अरे रुक जाइए सर, रुक जाइए। जगदीश जी, आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं? बात हो रही है टीएमसी की और गले में फंदा डालकर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि कोई खींच दे फंदा। वैसी जनता ने फंदा खींच के रखा हुआ है सर। सांसें बची हुई हैं, उसको बचा कर रखिए। देश में विपक्ष होना जरूरी है। देश की पुरानी सबसे बड़ी पार्टी है आप लोग। अनंत विजय जी, ये अगर मान लीजिए देश में इतनी अराजकता है, बीजेपी से इतनी नाराजगी है, सब कुछ जो बीजेपी पर विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं, उसके बावजूद यही पार्टियां कह रही हैं कि हमारे लोगों को तोड़कर बीजेपी ले जा रही है, तो इनके नेता नाराज क्यों नहीं है बीजेपी से? इनके नेता और इनके एमएलए और इनके सांसद क्यों बीजेपी से चिपकना चाहते हैं? विद्यानाथ जी, मुझे क्षमा करिएगा, 10 सेकंड में विषय से इतर बोलूंगा और फिर विषय पर आऊंगा। अभी आपके पैनल में एक कोई तिलचट्टा पार्टी बनी है शायद, उसके समर्थक कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ राज्य में पेपर लीक नहीं हुआ। 2006 की याद दिलाऊं उनको, अकाउंटेंसी का पेपर लीक हुआ, 2007 में इंजीनियरिंग, 2008 में मेडिकल, 2012 में एम्स, 2014 में सीबीएसई 10वीं 12वीं, उसके बाद महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बड़ी लंबी लिस्ट है जिसके आके नरेंद्र मोदी को एनटीए बनाना पड़ा। तो इन लोगों की बातों में तथ्य नहीं होते हैं, इसलिए जनता इनको नकारती है। अब मैं आता हूँ आपके प्रश्न पर। आपका जो प्रश्न था, बिल्कुल भी ये तो ऐसे गुस्से में क्यों है भाई? बिल्कुल शर्म नहीं आती है। मैं तो सिर्फ तथ्य बता रहा हूँ भाई कि पेपर देकर आइए 70 बनाओ, भाषा बिगड़ गई। नेताओं के बच्चों को आइए इसको उसको तेरा मेरा सर सुनते हैं लोग, सोशल मीडिया में आ रही है। जगदीश जी, देखिए मैं अपनी आप बात लोग किस स्तर पर चले जाते हैं भाई? इतनी क्यों बौखलाहट है, इतनी छटपटाहट? भाई सत्ता आती जाती रहती है। भाजपा का प्रवक्ता बनाओ तो बात करें। मैं सिर्फ अपनी बात रखता हूँ, दूसरों की बातों पर न रिएक्ट करता हूँ। देश में सिर्फ भाजपा के प्रवक्ता भाजपा के लिए बोलेंगे, भाजपा के समर्थक नहीं बोलेंगे। अनपढ़ लोगों को मैं सिर्फ इतना कह और जो देश में विश्लेषण करना जानते हैं, जो सही को सही और गलत को गलत कहना जानते हैं, वो नहीं बोलेंगे। फौज में भेजो आरएसएस को, रख रहा हूँ। और अब पश्चिम बंगाल पे जगदीश जी का ऑडियो कम कर दीजिए, कंप्लीट कीजिए। बंगाल में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है और आपके स्क्रीन पर जिस प्रकार से टीएमसी असली और ममता टीएमसी दिखाया जा रहा है, 25 और 22, उस तक 50 और 55 और 25, तो मुझे लगता है कि आज शाम तक शायद पश्चिम बंगाल को नया नेता विपक्ष मिलने की संभावना है। अब वो बहुत कुछ निर्भर करेगा कि स्पीकर किस ओर जाते हैं और कितने विधायकों का सही दस्तखत मैं जानबूझ के कह रहा हूं कि सही दस्तखत उसके पक्ष में पहुंचता है। तो ये बड़ी लंबी प्रक्रिया और स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, क्योंकि कांग्रेस का विरोध करके ममता बनर्जी आई थी। ममता बनर्जी की अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। और अभी 5 दिनों पहले तो आप याद करिए ना, जब 4 आखिरी चरण का चुनाव होने वाला था, उस समय राहुल गांधी का वीडियो याद करिए और इन कांग्रेसियों को कहिए, एक बार उनको सुन लें कि किस तरह से ममता बनर्जी को कोसा था। अब वही दोनों साथ मिलकर एक दूसरे का आंसू पोंछने लगेंगे तो जनता कैसे भरोसा करेगी? विद्यानाथ जी, प्रश्न ये है, प्रश्न आपको अपनी साख बनाने का है। साख बनाएंगे नहीं, इस टीवी चैनलों पर आके बड़ी बड़ी आंखें निकाल के डराने का प्रयास करेंगे, इनको 4 वोट नहीं मिलेंगे।